बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं साइमा कमल खुशामदीद कहती हूँ आपको प्रोग्राम कराची की आवाज़ में। इस वक्त मैं गुज्जर नाले पर मौजूद हूँ। पीछे आप देख रहे हैं, इसको सफाई करने के लिए इसके खिलाफ इंक्रोचमेंट की और मुश्तरका जो कार्रवाई है वो इस वक्त हो रही है, यानी कि इंक्रोचमेंट का भी मसला यहाँ पे था और दूसरा ये गुज्जर नाले को साफ़ करने का। अच्छा, अब थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड में फ्लैशबैक में लेके जाना ज़रूरी है, ज़्यादा पुरानी बात नहीं है। 2020 में पूरा कराची डूब गया था, आपको याद है ना। और हम लोग जो थे वो इल्ज़ाम लगा रहे थे कि भाई नालों को बर वक्त साफ़ नहीं किया गया, नालों को बर वक्त साफ़ नहीं किया गया। अभी यहाँ पर सफाई तो हो रही है और ये एक अच्छा कदम है कि आप कराची को डूबने से बचाने के लिए इकदाम कर रहे हैं, थैंक यू सो मच। लेकिन साथ में एक और सवाल भी पैदा होता है, वो ये है कि आपने अगर कभी इस गुज्जर नाले के इस पॉइंट पर आकर देखा हो या किसी भी नाले के पास आपने जाके देखा हो, आपने देखा होगा कि ताहद्दे निगाह आपको घर ही घर नज़र आएंगे। जैसे कि मेरे सामने घर हैं, छोटे छोटे घर, गरीबों के घर। यहाँ पे मुझे मस्जिद भी नज़र आ रही है और हर जो है वो यहाँ पे बिल्कुल उन्होंने अपने लिए जो है वो छोटे छोटे मिट्टी के कच्चे पक्के मकान जो है उन्होंने बना रखे हैं। अब ये बन रहे होते हैं साल पहले, नस्लें इधर जो है ना वो परवान चढ़ती रहती हैं। उस वक्त जो है ना वो किसी को होश नहीं आता है और फिर उसके बाद इनकी कार्रवाई शुरू होती है। एक तरफ तो नाला साफ़ हो रहा है, इसकी वजह से कराची बच जाएगा इंशाल्लाह ताला बारिशों में, इसके लिए एक अच्छी बात। लेकिन दूसरी तरफ ये सवाल कि अब इन नफूस का क्या होगा, ये आवाम जो इधर रहती है इनका क्या होगा। गरीब आवाम है, इनका कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ कोई करने के लिए कोई आमादा है भी या नहीं है, इसके हवाले से भी बात होगी। मेरे सामने है आवाम, ज़रा थोड़ा सा इनके पास चलते हैं। गरीब सारी की सारी आवाम जिनका गुजर बसर जो है वो बहुत ही मुश्किल से 2 वक्त की रोटी मुश्किल से जो कमाने वाले ना ये वो हैं। तो बाबा पहले तो मुझे ये बताएं कि ये पहली दफ़ा तो ऐसा हो नहीं रहा है, ये फिर से जो है वो जो है ये सफाई के लिए और फिर यहाँ पर मैं देख रही हूँ आप लोगों के घरों को भी क्या इसमें थोड़ा सा बीच में लाया गया है तोड़ने के लिए? जी लाया गया? हाँ, घर से नहीं कहाँ बढ़ेगा, ये लगा हुआ है ना निशान, टूट गया। देख रहे कचरा निकाल रहे, अच्छा, क्या करे। ठीक है। खड्डा नहीं डाल सकते हूँ, कहाँ डाले खड्डा बहे, सामान अंदर पड़ा है, खावन पीवन कितने जाओ, ना गाड़ी से ना बिजली। ये बिजली हम कल लगे चौथा पंजा ते बिजली थोड़ी कट गई है। हाँ चलो, अस्सलाम वालेकुम माँ जी। अभी मैं देख रही थी, मैं यहाँ पे बात कर रही थी, अभी मैं अपना कैमरा ही मेरा रेडी हो रहा था और आप वहाँ से चीखती हुई आ रही थी। तो मुझे ये बताएं। हाँ, बोले इमरान खान क्या करे हमारे लिए, तो कुछ भी नहीं किया, जगह गिरा दी, बच्ची है जवान है, अभी कहाँ जाएंगे लोग, इतनी परेशानी है, क्या करे फिर। माँ जी वैसे आप नाले के पास आपके घर बने हुए थे, आप खुश थे? जी, नाले के बिल्कुल साथ में आपके घर बने हुए थे, फिर भी आप यहाँ पे रह के खुश थे? 40 साल हो गए रहे इधर ही वर्द। अच्छा, और क्या। तो ये मुझे बताएं कि यहाँ पर रहना, आपको पता है ना कि नाले के पास तुगयानी भी आती है, बारिशों में क्या हाल होता है, पहले आप ये बताएं आपके घरों का क्या हाल होता है, बाद में बात होगी बात की। हुआ बहुत नुकसान हुआ इस दफ़ा तो। अच्छा, बारिशों में पहली दफ़ा नहीं हुआ तो अभी आप मुझे बताएं कि अभी आपके देखें ये सफाई हो रही है और इस दफ़ा कह रहे हैं कि बड़ी पक्की वाली जो है ना वो सफाई हो रही है। ये मुझे बताएं कि आपका अब तक नुकसान, आप कह रही हैं हमें बार बार के मेरा नुकसान हो गया, हमारा नुकसान हो गया, नुकसान हुआ क्या आपका अभी तक? क्या सारा सामान गया हमारा, नदी इतनी ऊपर बैठे रहे हम, सारा सामान गया, सब सामान भी। नहीं, अभी इस कार्रवाई के नतीजे में क्या नुकसान हो रहा है? अभी तो घर टूट गए सब। अच्छा, आधा घर चला गए, कमरे रह गए, सिर्फ कमरे रह गए, बाकी घर टूट गया? सब टूट गया घर। मैं जिस जगह पे खड़ी हुई हूँ ये कौन सा सहन होता था? ये मेरा घर है, ये सामने वाला। ठीक है। तो अभी आप मुझे ये बताएं कि जो आपके घरों को तोड़ा गया है, इस पर आपसे कोई बात की गई है कि भाई आपको इतना मुआवजा दे दिया जाएगा, आप कहीं और रह लें या कुछ? कहाँ पे थे हम, जॉब करते स्कूल के, वहाँ थे, घर पे नहीं थी, बच्चियाँ जवान है, 4 बेटियाँ थी। नहीं, ये कार्रवाई करने से पहले आपसे कोई कहा गया कि भाई इतने पैसे ले लो जरा? हमारे को नहीं बोले, दिए भी नहीं, पीछे लोगों को मिले पैसे, हमारे को नहीं मिले। कुछ लोगों को मिले? हाँ, 90 हज़ार, हमारे को तो कुछ भी नहीं मिला। अच्छा, आपको ना मिलने की क्या वजह है? अगर बाकियों को मिले आपको क्यों नहीं मिले? बात क्या करे, आईडी नहीं बनाई लोगों ने, अभी बनाई है। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम भाई, ये बताएं कि जब कहीं यहाँ पे ऐसी कार्रवाई होती है तो एक तरफ तो कार्रवाई हो रही होती है सफाई के लिए, जो हम खुद भी डिमांड कर रहे होते हैं, लेकिन दूसरी तरफ जो ये घरों को तोड़ा जा रहा होता है वो एक अलग से एक मसला होता है। तो इस मसले के लिए आपसे किसी ने कोई गुफ्तोशनीद या कोई आपसे कोई बात की है कि भाई हम लोग इतना आपको पैसा देंगे, आप खुदा के लिए यहाँ से अपनी जानों को भी महफूज बनाएं, आप फला जगह पे चले जाएं या किसी दूसरी जगह पे चले जाएं? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं करी हमसे। और हमसे ये बोला गया कि सबसे पहले जब यहाँ तोड़ने आए ना तो इन वाले घरों को ऐसी इमरजेंसी में तोड़ा, वो बेचारे बैठे हुए थे लेडीज़ वेडीज़ अंदर, वो कमरों में घुस गई, ये तोड़ा। तो हम लोग सब लोग जमा हुए, इनसे बात करी कि भाई आप ये किस तरीके से तोड़ लो, गलत तरीके से तोड़ लो आप। तो इन्होंने बोला कि हम भाई, इन्होंने वो आइडिया ली हुई हैं, इनको हम तोड़ेंगे। मैंने भाई जिनको आइडिया नहीं मिली, यानी कि वो चेक नहीं मिला जिनको, तो उनका नहीं तोड़ेंगे, ये बोल कर गए। अच्छा,
आईडी का मतलब ये है कि जिनका चेक। आपका चेक जो है जिनको दिया जा रहा होता है, ठीक है, सही है। एक बात तो क्लियर है यहाँ पर कि कुछ लोगों को जो है वो यहाँ पर उनकी आइडिया बनाकर उनको चेक वगैरह जो है वो कितना तकरीबन दिया? उन्होंने 90,000 दिया है, वो 4 किस्तों में बोल रहे हैं, लेकिन अभी तक हमने एक किस्त देखी है जो हमारे पड़ोसियों ने लिए हैं। और कुछ लोगों के चेक वैसे भी फंसे हुए हैं। फिर इन्होंने हमसे वादा करा कि हम आपके मकान नहीं तोड़ेंगे जब तक आपको चेक नहीं मिलेंगे। फिर भी इन्होंने ज़बरदस्ती करी, पुलिस को बुलाया गया और हमारे से मेरे से मुंह मारी हुई थी, चंद लोग और लोगों से भी मुंह मारी हुई यहाँ पर। लेकिन यानी उनको निकाल के- आपसे एक कमिटमेंट की गई थी कि अगर आप जो यहाँ से आपको जो है वो आईडी दी जा रही है, आपको 90,000 रुपए दिए जा रहे हैं पहली किस्त, और जब तक कि आपको मुकम्मल चेक नहीं मिल जाता उस वक्त तक आपके घरों को टच नहीं किया जाएगा। लेकिन यहाँ पर आखिर जो था वो उन्होंने चेक देने से पहले ही आपके घरों को मिसवार कर दिया। हाँ, कर दिया। फिर उसमें जब हमारी मुंहमारी हुई तो फिर इन्होंने और एक 10-10, 12-12 फीट का और निशान लगाया, बोला जो करना कर लो। अब मैं आपको दिखाने के लिए भी बोलो तो मैं दिखाता हूँ आपको। और कुछ लोगों को यहाँ पर मकान फिर डबल तोड़ दिया, यानी कि 12 फुट का निशान मजीद और आगे लगा दिया कि जो करना है कर लो, यहाँ पर लगाएंगे हम। तो हम क्या करते हैं भाई? ज्यादातर लोगों का यहाँ पे जरिया मौश क्या है? मजदूरी है और क्या है, नौकरी है और क्या है, बस कोई सेठ लोग थोड़ी रहेंगे यहाँ पर। या कुछ लेना, सिर्फ मजबूरी में रह रहे हैं यहाँ पर। मैं एक और बात जानना चाहती हूँ, एक और बड़ी जरूरी बात। आपके आधे घरों को तोड़ा गया, कमरे छोड़ दिए गए, ये कमरे भी जाएंगे बीच में? नहीं नहीं नहीं, इन्होंने निशान यहाँ तक लगाए थे, ये सहन था उनका गरीबों का। जो आगे लोग हैं वो उनके पूरे घर 3-3 चले गए। हाँ। अच्छा, एक चीज़ अगर मुझे कोई समझा दे तो देखिए, आपने यहाँ नाला तो वहीं पे मौजूद है, नाले की सफाई हो रही है, आपने हदबंदी कर दी, उसको ब्रीच किया, आपने अपनी कमिटमेंट को, उसको जो है बीच में अपनी कमिटमेंट को उसके खिलाफ काम किया, वो एक अलग मसला है। मुझे सिर्फ ये बता दें कि बात तो फिर वहीं की वहीं रही कि या तो आप इनको मुकम्मल तौर पे कहीं और शिफ्ट करें, या फिर आप जो है वो मतलब अब कमरे आपने छोड़ दिए हैं, यहाँ तक आपने हदबंदी कर दी है, तो समझ में नहीं आ रहा है कि ये क्या है। मकान तो फिर भी वही रहे, तुगयानी नहीं आएगी, घर तो फिर भी इनके बर्बाद होंगे। तो ये एक सवाल है, ये एक बड़ी अजीब सी बात है। तो भाई मुझे ये बताएं, मैं इसी वजह से मैंने आपसे ये सवाल किया था। अब आप मुझे ये बताएं कि कोई आखिरी बात जो उनसे हुई है आपकी, क्या हुई है? क्या उन्होंने कोई आपको कोई तसल्ली दी है? हमारी कोई बात नहीं सुन रहे भाई, वो हमारी बात सुनने के लिए राजी नहीं है। हम लोग अगर अपनी आईडी के लिए चिल्ला रहे हैं तो वो भी नहीं दे रहे, बोले अभी जाओ। अब मैं जिनकी आईडी के लिए वो मना कर रहे हैं उसकी वजह कोई बता रहे होंगे? उनको कोई वजह नहीं है मालूम, बोले मालूम ही नहीं है। हम बस लिस्ट ही नहीं आई, और ये और वो, ये भी बेचारे हैं पीछे, वो भी खड़े हैं, इन लोगों का भी यही चक्कर है, इनको भी नहीं मिला। मेरे ख्याल में जो शुरू में चंद लोगों को दिखा के इन्होंने बस वो वाली कहानी है कि 5 को दिखाया, बाकी सबको गिरा दिया। बाजी, आपका घर अभी उन्होंने वो जो है वो है हमारी, ठीक है, वो तो पूरा का पूरा ही मेरे ख्याल खत्म हो गया। वो तो सब खत्म कर दिया उन लोगों ने। अच्छा, फिर भी हम लोग गाड़ी करके बैठे हुए हैं, क्या करें, कहाँ लेके जाएं बच्चों को? कोई हमारा ही नहीं, हमारा यही बच्चे हमारे 2, क्या समझे। हम लोगों ने बोला भी हमारे को कुछ दोगे तो हम जाएंगे। अभी किराए पे भी मकान ले हुए, जाहिर बात है पैसों के बगैर तो कोई नहीं बिठाएगा। आप काम क्या करते हैं भाई? जी मैं बस चलाता हूँ, मेरी नज़र ख़राब हो गई है। 7C की बस चलाते हैं तो नज़र ख़राब हो गई है। अभी ये मोतिया आया हुआ आंखों में। अभी ये 2 बच्चे हैं मेरे, अभी क्या करें हम लोग। ये लोग ही मल्ले वाले, अलावा सहारा नहीं है हमारे पास और कहीं भी। बकाया अल्लाह है हम लोग का इन बच्चों का, क्या समझे। अल्लाह तो खैर सबका ही है भाई। ये बताएं कि अभी आप कह रहे हैं कि आपको कोई आईडी नहीं दी गई, यानी कि आपको कोई चेक भी नहीं मिला। अगर आपको चेक वगैरह मिल जाए तब आप आराम से यहाँ से वो जो है मूव कर जाएंगे? यहाँ जगह थोड़ी सी दे दें, अब यहीं पे छत डाल देंगे हम लोग, कहाँ जाएंगे। लेकिन भाई मसला तो 10,000 रुपए में तो कोई जगह प्लाट नहीं देता है ना, एक बात है। उससे तो घर भी नहीं बनेगा, जहाँ पे भी हम लोग जगह लेंगे। 90,000 से तो बाथरूम भी नहीं बनेगा एक इंसान का। भाई एक तो ये चीज़ समझ लीजिए, ब्रेक का वक्त हो गया, मैं ब्रेक की तरफ जा रही हूँ, लेकिन ब्रेक पे जाने से पहले एक ज़रूरी बात मैं आपको बता दूं कि देखिए, मैं अक्सर और बेशतर हर 6 महीने के बाद, आपको पता है, मैं ऐसी जगहों पर लाजमी प्रोग्राम करती हूँ ताकि आपको अपडेट जो सूरत हाल है ना उससे आगाह कर सकूँ। तो देखिए, बात पहली जो मेरा प्रोग्राम था ना उससे शुरू होकर आज के इस प्रोग्राम तक आ गई है कि भाई अगर आपने कार्रवाई करनी है बहुत अच्छी बात है, आपने शहरी कायदे को महफूज बनाना है बहुत अच्छी बात है, आप कार्रवाई करें, हम आपके साथ हैं। लेकिन ज़रा इनका भी ज़रा जो ख्याल है वो कर लें। कुछ लोगों को आईडीज़ के तहत जो है उनको चेक दिए गए 90,000 रुपये के। अब अगर ये किराए पे जाते हैं तो भी इनको ज़ाहिर है कि वो ज़रा थोड़ा सा नाकाफ़ी होगा। एक तो 90,000 की आजकल अहमियत कितनी होगी आपको खुद पता है, उसमें बच्चों के साथ वहाँ पर मूव करना अगर आप चाहते हैं। और दूसरी बात ये कि अगर इधर ही इनके घरों को रखना है और आधे घर तोड़ के फिर आपने ये करना है तो ये तो 100 जूते 100 प्याज खाने वाली बात होगी। ज़रा थोड़ा सा बड़े समझदारी के साथ आपको ये करना है। एक पूरी जनता यहाँ पे रहती है, एक पूरी आवाम यहाँ पे रहती है। छोटी सी एक ब्रेक का वक्त हुआ है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। अजदहा में मेरे साथ इनसे बात करेंगे, मेरे साथ रहिएगा।
साथ खुशामदीद। लोग ज़्यादा, प्रोग्राम का वक्त कम, जल्दी से स्टार्ट करते हैं। सर ये बताइए कि आपके घरों को तकरीबन यहाँ पे, अब अगर मैं आपसे पूछूं रफली आइडिया बता दीजिए, कितने तकरीबन घर होंगे इस पूरे इस जगह की जो गुजर नाले का ये हिस्सा है, इसके तरफ में कितने घर होंगे? इधर कम से कम लाखों का घर है। और मेरा घर तो है गुजर नाले पे, लेकिन आज 40-50 साल हो गए इधर रहते हुए। लेकिन डबल मकान था, लीज भी था, लीज भी नहीं मांग रहे, बोलता लीज कैंसिल कर दिया। और 7 कमरा था, 6 भाई था, अभी सब अलग अलग हो गया। अभी बाकी सारा तोड़ के और वो आईडी नंबर जो दिया था पैसा भी नहीं दिया, कुछ भी नहीं दिया, मकान तोड़ दिया। अभी सब भाई अलग अलग हो गया। अभी रह गया 2 कमरा, वो भी तो बोलते ये सामान हटा लो, अगर सामान नहीं हटाएंगे तो मैं सारा तोड़ दूंगा सामान के साथ। अच्छा, ये बात कौन आके कह रहा था आपसे? मैं उसको नाम नहीं जानता हूँ, एक आदमी था और बाकी लोगों भी था, लोग था, पुलिस था, बोलते सामान हटाओ ना तो तोड़ दूंगा। ठीक है सर, मुझे ये बताएं कि ये तो जो कार्रवाई हो रही है इस पर तो हम बात कर रहे हैं। वैसे ही आपने कहा है कि 40 से 50 साल आपको हो गए इस जगह पे रहते हुए। 3 मालों का आपकी बिल्डिंग थी? डबल मकान। अच्छा, डबल मकान। मुझे आप सिर्फ ये बताएं कि ये इस जगह पर रहना और ख़ास तौर पे बारिशों के दिनों में, वैसे भी इस नाले के जो इतराफ़ में आपने अपने घर बनाए हुए हैं, आपका ये तजर्बा कैसा रहा? मुश्किल पेश आती थी या नहीं आती थी? मुश्किल तो इस साल में था और पहला कभी मुश्किल नहीं था, इस साल में था। अच्छा, तो इसका मतलब ये कि अगर आपको यहाँ पे मुश्किल पेश आ रही है तो आपको कितना उन्होंने जो था आपकी, तो चूँकि हर, अब जाहिर है कि ये छोटे छोटे घर हैं, ये इन्होंने 90,000 इन्होंने कहा कि फिल एक चेक जो है वो 90,000 का इनको मिला, जो मुझे बताया गया अभी तक बात। आपको आपका घर जो था वो पक्का था, डबल स्टोरी था, 7 घर थे, कमरे थे, आपको भी उतना ही अमाउंट उन्होंने प्रपोज किया या नहीं? कुछ भी नहीं दिया। नहीं दिया? नहीं, बिल्कुल नहीं दिया। सिर्फ आईडी नंबर दिया था। 2-3 महीना से तो सिर्फ घुमाते रहा, आ जाओ काल आओ, आ जाओ काल आओ, चेक मिलेगा मिलेगा। आपको कितने का चेक उन्होंने कहा है? 90,000 का चेक बोला था, लेकिन आज तक दिया नहीं है कुछ भी। अच्छा, नहीं दिया। ठीक है। अभी आपको कितने दिन का वक्त दिया गया है अपना घर खाली करने के लिए? टाइम नहीं दिया था, बोलता खाली करो। और ये कार्रवाई शुरू हो चुकी है अपनी? पहला तो तोड़ दिया था, पहला तोड़ दिया, बाकी 2 कमरा बचा हुआ था, वो बाद में आके बोलते हैं सामान हटाओ ना तो तोड़ दूंगा। आप काम क्या करते हैं? मजदूरी करते। मजदूरी करते जी। अस्सलाम वालेकुम। भाई ये बताइए कि इन्होंने तो कहा है कि इनका तो डबल स्टोरी का घर था, इन्होंने इस गुजर नाले के बिल्कुल साथ में बनाया हुआ था, तो 7 कमरे थे उसके, लेकिन ये कुछ घर बड़े छोटे छोटे भी हैं, 1-1 कमरे के, 2-2 कमरे के कच्चे पक्के मकान। आपका घर किस तरफ है? मेरा घर भी इसी पट्टी में है, इसी लाइन में है। अच्छा। तो मेरे भी 5 फैमिली का घर था। अच्छा। जिसमें से 4 फैमिली को तोड़ के हटा दिया उन्होंने। अच्छा। अभी 1 कमरा बचा हुआ कोने पे। हाँ। जब तोड़ रहे थे तो मैंने कहा भाई सबको आईडी मिल रहा है तो हमारा भी कोई आईडी दो। हाँ। मेरा घर में तो पहले शुरू में आईडी लगाया ही नहीं था, आईडी नंबर ही नहीं दिया। अच्छा। उसके बाद वो आईडी नंबर लगा के गया, उसके बाद बोला कि तोड़ दो आपको चेक मिल जाएगा। आज ये पूरा 1.5 महीना हो रहा है, हम तो चेक के पीछे रोज़ जा रहे आ रहे। बोला अभी तक हमारे पास लिस्ट ही नहीं आया। तोड़ के तो वो चले गए, ठीक है, बाकी रह गया कोने में थोड़ा सा। मैं अभी झोपड़ी डाल के बैठा हुआ हूँ, क्योंकि अभी पैसे ही नहीं है। कहीं मकान लेने जाओ कम से कम 40-50 हज़ार रुपये एडवांस है, कम से कम नहीं तो 15 से 16 हज़ार रुपये किराया, 18,000 किराया, 20,000 रुपये किराया, कहाँ से पूरा करेंगे? हम लोग रोज़ कमाने वाले खाने वाले, इतने पैसे हमारे पास डिपॉजिट होते ही नहीं जो हम दे के कहीं पे किराए पे ले मकान। इससे मकान ले भी नहीं सकते और बना भी नहीं सकते। जो पैसे ये देंगे, अभी तक तो दिया नहीं है मेरा। इसके बाद अगर आपको फ़र्ज़ करें कि आपकी आईडी जिस तरह बनी है और अभी तक लिस्ट नहीं आई है, लिस्ट आ जाती है, आपको पैसे मिलते हैं, 90,000 रुपये काफ़ी होंगे आपके किसी किराए के मकान पे जाने के? काफ़ी होंगे। 90,000 से क्या बनता है ये बताएं? 90,000 से कुछ नहीं बनेंगे। ये टोटली 90,000 आपको देने का वादा किया गया है होल एंड सोल, या फिर आपको कहा गया है कि पहला चेक 90,000 का, दूसरा फिर दूसरा, या कोई तीसरा? ये जो मैंने सुना है, ऑफिस वाले ने नहीं कहा, ऐसे आम लोगों ने यही कहा है कि 4 चेक दिए जाएंगे। अच्छा। और 6-6 महीने के बाद एक चेक जो है ना 6-6 महीने बाद दिया जाएगा। तो अभी पहला चेक ही नहीं मिला, तो अभी 6 महीने के बाद मिलेगा या इसका कोई उम्मीद तो नहीं है। अगर आपको मुनासिब अमाउंट मिल जाए, यानी कि बहुत ज़्यादा भी ना हो आपकी, लेकिन थोड़ा सा मतलब मुनासिब किस्म का अमाउंट आपको मिल जाए, तब क्या आप ये जगह छोड़ने के लिए राज़ी हो जाएंगे? तो फिर क्या करेंगे? इतनी तकलीफ़ों में रह के बिला वजह जो अच्छा अमाउंट मिल जाए, थोड़ा बहुत कितना गुजारा हो जाए, तो हमें कोई शौक नहीं है कि यहाँ पे इतनी तकलीफ। अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम सलाम। भाई चेहरे पे आपकी बड़ी परेशानी नजर आ रही है। मैं उस वक्त इनसे बात कर रही थी, परेशानी सबके चेहरे पे है, लेकिन आपके चेहरे पे बिलखुसूस मुझे खास किस्म की टेंशन नजर आ रही थी। मैं इसी वजह से तो इसलिए है क्योंकि ये तकरीबन 3 महीने हो गए इस प्रोसेस को, जब लल्ली को से गाड़ियाँ उतरी थी, जब से लेके आज तक हम काम पे नहीं गए। इस चक्कर पे कब घर पे गाड़ी आएगी और कब मकान हमारे तोड़ेगी। सिर्फ काम क्या करते हो? मैं रश्का चलाता हूँ। अच्छा। 2.5 महीने हो गए रश्का खड़ा हुआ है मेरा, ठीक है ना। मेरा लीज मकान था, इन लोगों ने। रिक्शा चलाते हो आप? और जाहिर है कि मैं जानती हूँ कि इतनी कमाई नहीं होती होगी आपका। मुझे नहीं मालूम कि आपका अपना रिक्शा है या आप किसी का चलाते हो, लेकिन दोनों सूरतों में इतनी कमाई नहीं होती होगी। अब मुझे ये बताएं कि अगर आपको फ़र्ज़ करें कि वो चेक मिल जाता है 90,000 रुपये का, आपको समझ लें कि एक टोकन आपको यही आप ले लें, तो क्या आप आराम से चले जाएंगे यहाँ से किसी दूसरी जगह पे, किराए के मकान पर, किसी छोटी दूसरी जगह पे, लेकिन नाले से दूर जा सकते हैं आप? पहली बात, इन पैसे इन लोगों ने दिए नहीं, और जहाँ पे हम लोग जाएंगे मकान किराए पे लेने के लिए 50,000 60,000 रुपये एडवांस मांग रहे हैं। जब इन्होंने चेक ही नहीं दिया हमारे को, तो हम लोग कैसे देंगे पैसे उनको। और तकरीबन 2.5 महीने से हम लोग फारिग घूम रहे हैं, अपना खाना पूरा करें या एडवांस दें। जब उन्होंने वो तोड़ा है, हम लोग वहीं पर बैठे हैं, कभी गलियों में घूम रहे हैं, वालदा को किसी रिश्तेदारों घर पर बिठाया हुआ है, बहन है, भाई है, दूसरे वो अपने घर चले गए, हम लोग क्या करें। आप कितने अरसे से यहाँ पे हैं भाई? हम लोग इधर 25 साल से हैं। 25 साल से। आपके साथ तो ये वाला मसला भी है। तो अभी आपका घर तोड़ा या नहीं तोड़ा? हमारा घर तोड़ दिया। बिल्कुल तोड़ दिया या थोड़ा सा? बिल्कुल तोड़ दिया। चेक नहीं आया। चेक नहीं आया, बोलते हैं आईडी नंबर नहीं है तुम्हारा। और आप काम क्या करते? पान का काम करता हूँ। घर में कितने अफराद हैं? 3 बच्चे हैं मेरे, और बीवी और मैं, 5। जिन जिन की आईडी के या तो लिस्ट नहीं आई है, या फिर जिन जिन के आईडी नहीं है उसमें, आपके कोई कवायफ वगैरह मांगे गए थे इससे पहले, कार्रवाई करने से पहले, या नहीं मांगे गए? नहीं मांगे। अच्छा। हाँ। ये एक बड़ी अजीब बात है कि आपको पता है कि ये कितने इसके इतराफ़ में घर हैं। यहाँ पे हज़ारों, तकरीबन मेरी आंखों के सामने मैं आपको बता रही हूँ, हज़ारों घर जो है ना वो मुझे नज़र आ रहा है। छोटे बड़े ऊपर नीचे के जितने भी आप मकान इसे काउंट कर लें, हज़ारों मकान है। हज़ारों मकान में जितना बंदा होगा, तो मतलब आप तकरीबन इसको एक अच्छी खासी आबादी आप तस्वुर कर सकते हैं। अच्छी खासी आबादी, अच्छे खासे घर तादाद में, लेकिन आपने उसमें आधे से भी आप समझ लें कि 1/4 लोगों की आपने आईडी ली, आपने उनको बनाया, और उसको आपने 90 हज़ार रुपये का जो है एक चेक दे दिया। तो भाई मुझे ये बताएं कि क्या आपको ये मालूम नहीं था कि अगर आपने कार्रवाई करनी है, चूँकि एक नाले के ऊपर कार्रवाई हो रही है, तो फिर बिला तखसीस आपको तमाम घरों की पहले आईडी बनानी होगी, फिर उसके बाद कार्रवाई करनी होगी। 1 साल बहुत होता है। 2020 में हमने वो देखा था ना कि पूरा कराची डूब गया था, उसके बाद आपके पास तकरीबन 1 साल का वक्त था, तकरीबन बहुत वक्त था आपके पास। आप ये होमवर्क कर सकते थे। अगर ये फैसला हो चुका था एक असूली तौर पे कि इसके ऊपर सफाई ही एक उसका रखना है, इसका एक अलग से हिसाब किताब रखना है, ताकि 2021 में और बाकी सालों में हमें वो वक्त ना देखना पड़े जो हमने 2020 में बारिश के दिनों में देखा था। तो आपने ये कैसे सोच लिया कि आप कुछ घरों की आईडी बनाएंगे, उनको चेक दे देंगे, और बाकी लोग जो हैं वो कहेंगे कि 100 बिस्मिल्लाह हुजूर, आइए मेरा घर तोड़िए, आइए कार्रवाई कीजिए, हमें आप पर यकीन है, आप दे देंगे हमें। अभी तो फिलहाल हम झोपड़ियों पे अपने बच्चों को लेकर सड़क पे आए हुए हैं, लेकिन हमें पता है आप दे देंगे। आपने कैसे तस्वीर कर लिया कि ये ऐसा होगा? तो जनाब ये जिन माँ जी आप आइए ज़रा 1 मिनट पास आइए। आप आई थी उस वक्त। माँ जी आपका घर भी तोड़ा गया है क्या? ये तोड़ा हुआ है ना। हाँ। तो अच्छा माँ जी ये बताएं कि घर में कितने लोग हैं? हमारे 10 लोग हैं। 10 लोग हैं। और कितने कमरों का मकान था आपका? कितना इसका 2 कमरों का बड़ा मकान था हमारा, डबल मकान था। अच्छा माँ जी कितने साल से रह रहे हो? 50 साल से। 50 साल से। 50 साल में कोई आया था आपको, जिस वक्त ये घर आप बना रहे थे यहाँ पर, जिस वक्त आपने बनाना शुरू किया था यहाँ पर, कोई आया था आपको ये बताने के लिए कि नाले के पास जो है वो घर मत बनाओ? या फिर कोई भी नहीं आया, किसी भी नहीं बोले। किसी को क्या पता, कोई किसी ने भी नहीं बोला हमको जो कह रहे हैं। ये अभी जो तोड़ फोड़ कर रहे हैं तो बता रहे हैं। अच्छा पहले कोई नहीं बताया। अभी आपने कुछ सोचा है कि आप पहले तो ये बताएं कि आपको चेक मिला या नहीं मिला? मिला है चेक। मिल गया, शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह कि कोई एक बंदा ऐसा मिला है कि जिसको चेक मिल गया। मेरे देवर को नहीं मिला, उसके भी घर में है, उसको नहीं मिला। ये साथ उसका घर है, ठीक है, उसको नहीं मिला। हमारी आपके देवर को नहीं मिला, आपको मिल गया चेक। तो मेरा तो घर लीज भी है, अल्लाह का शुक्र। तोड़ने वाले होते तो लीज क्यों करते? लीज भी कर ली उन लोगों ने जगह। ठीक है, ये चीज़ सुननी थी मुझे। हाँ सही है। लीज था इनका घर,
और यहाँ पर एक नहीं, यहाँ पे कई घर ऐसे हैं कि जो कि लीज हुए हैं। लीज आपने की क्यों? आपको जब पता है अच्छे तरीके से कि ये जगह इलीगल है, आपने लीज कैसे कर दिया? अब जब लीज कर दिया तो भाई जब ये 50 साल पहले यहाँ पर आके बस रहे थे, आपने कैसे बसने दिया? 2 सवाल, ठीक है। आखिरी सवाल ये कि आपने जो है यहाँ पर कार्रवाई जो हो रही है, मैं माजरत के साथ ये बात कहूँगी कि यहाँ पर आपकी ये कार्रवाई कहीं ऐसा ना हो कि लेने के देने पड़ जाएं। अभी भी वक्त है, इन लोगों के इनके चेक दे दें। छोटी सी एक ब्रेक का वक्त हुआ है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, मजीद दिखाएंगे आपको बहुत कुछ। मेरे साथ रहिएगा। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में खुशामदीद। ख़वातीन मेरे साथ, घर जो मुनज़्ज़म किया हुआ है वो मेरे सामने। माँ जी, घर गिरा दिया आपका, कार्रवाई तो ये होनी ही थी हर सूरत में, लेकिन ये मुझे बताएं कि कोई आपको आईडी बनाकर आपको कोई इसका कंपनसेट वगैरह किया? कंपनसेट मतलब यानी आपको कोई पैसे वगैरह दिए गए हैं, 90,000 वगैरह या नहीं? नहीं, लोग को नहीं मिला। नहीं मिला? नहीं मिला। अच्छा, हमारा घर गिरा दिया और हमें कुछ आईडी भी नहीं मिला। हम रोड में आ गए, हम कहाँ रहेंगे? हमारे छोटे छोटे भाई बहन हैं। तो अब ये हमें हुकूमत से ये गुजारिश है कि हमें रहने के लिए प्लाट दें या कुछ जगह तो दें, हम अपनी ज़िंदगी तो गुजार सकें। हम नौजवान कहाँ बैठेंगे? रोड में बैठेंगे। ये बताओ कि आप वैसे कोई घर पे ही रहती हो या कोई काम भी करती हो आप? काम करती थी, अभी मेरा घर टूट गया, मैं इसलिए जा नहीं पा रही हूँ। कहाँ रहूँगी? घर का सामान इधर से उधर है, रोड में पड़े हुए हैं, इसलिए हम काम भी मुश्किल से बहुत मिल रहा है। तो ये मुझे बताओ कि आपको कितने दिन हो गए ये इसी तरह बाहर सड़क पे मतलब या रास्ते में बैठे हुए? पूरा रमज़ान हो गया, पूरा रमज़ान हमने रोड में गुजारा है। पूरा रमज़ान खुली छत के नीचे आपने गुजारा है? जी। कोई पैसा नहीं मिला? नहीं। कोई आईडी नहीं बनी? नहीं। आपके घर का सरबराह कौन है? ये रहे मेरे वालिद साहब। अच्छा, इनसे तो खैर मेरी बात हुई है। ये आप ही का घर आप बता रहे थे? अच्छा, तो मुझे अब ये बताएं कि अभी आपको आप क्या डिमांड कर रहे हो कि क्या चाहिए आपको? अगर फ़र्ज़ करें कि अगर आपको 90,000 रुपये दिए जाते हैं तो आप नहीं, 90, हमारा इतना बड़ा प्लाट 90,000 का था। 90,000 भी हमें नहीं चाहिए। हमें सिर्फ प्लाट देते, हम झोपड़ी बना के तो रह सकेंगे। आपका घर लीज था या नहीं था? लीज था हमारा घर। अब वही वाली बात आ गई ना कि जब आपके एरर्स होते हैं ना इस किस्म के, कि आप या तो आप लीज अगर ना करते, आप पहले दिन से इनको बता देते कि यहाँ पर घर बनाना ममनू है, ये आप लोगों के लिए खुद के लिए भी सही नहीं है, ये निज़ाम के लिए भी सही नहीं है, तो भी कोई बात थी। अब आपने बनने दिया, यहाँ तक कि आपने लीज कर दिया इसको। यहाँ पे कनेक्शंस आपको जो थे वो आपको ऐसे मिलेंगे जो आपको इस बात का मुंह बोलता सबूत है कि आपने इनको एक्सेप्टेंस दी 50 सालों में ना, इनको अच्छे तरीके से बता दिया कि हाँ जैसा भी है बस तुम रहते रहो यहाँ पर। और अब अचानक आके इनके सर पे उफ्ताद। अब मुझे ये बताएं कि जवान बच्ची ये कह रही है कि हम जवान लड़कियाँ 1 महीने से खुले आसमान तले बैठी हुई हैं, कल करा कुछ हो जाए तो कोई जिम्मेदारी लेगा इस चीज़ की? अस्सलाम वालेकुम माँ जी, घर तोड़ दिया आपका? हाँ। आधा या पूरा? पूरा तोड़ दिया। पूरा। आधा का है, बोला था आधा बोल के पूरा ही तोड़ दिया। ठीक है, तो ये मुझे बताएं कि आपका जो घर आपने कहा है कि आधे से ज़्यादा तोड़ दिया है, कितना अरसा हो गया इसको तोड़े? 1 महीना। 1 महीना हो गया तकरीबन। ये मुझे बताएं कि कोई आपको आईडी वगैरह बनी है, कोई आपको जो है वो पैसे वगैरह दिए गए? 90,000 रुपये बाकी कुछ लोगों को जिस तरह दिए गए हैं आपको दिए गए? ना। तो आपका घर लीज था या नहीं था? लीज है। लीज होने के बावजूद आपके घरों को जो था वो आपने जब बताया कि हमारा घर लीज है, तो कोई उनका कहना था आपकी कोई आईडी वगैरह के हवाले से इस तरह उन्होंने कोई बात की? नहीं। तो जनाब यही वाली बात है कि लीज वाले जो है वो मुझे लोग ज़्यादा मिल रहे हैं। ये फिर मामला जो हो गया बिल्कुल एक बड़ा उलझा हुआ मामला। मुझे नहीं समझ। हाँ, ये बताओ कि आप अगर आपने बताया कि आपका ये अपना घर था, तो आपके वाले साहब ने भी बताया कि तकरीबन 7 कमरे थे जिस घर के अंदर, तो ये मुझे बताएं कि 1 महीना हो गया इस कार्रवाई को, इससे पहले आपको कोई तंबी की गई थी या आपको कोई नोटिस दिया गया था किसी किस्म? कुछ भी नहीं दिया, बस अचानक निशान लगा के और फिर अगले दिन तोड़ने आ गए। ना खाली करने बोला ना कुछ बोला, अचानक आ गए। हम कहाँ जाए, किराया भी इतना महंगा मिल रहा है। अच्छा भाई, मुझे ये बताएं कि कुछ लोगों ने मुझे शुरू में ये बात बताई थी कि उन्होंने आपसे कमिटमेंट की थी कि जब तक कि आपको चेक आपके हाथ में नहीं आ जाएगा तब तक कार्रवाई नहीं करेंगे, लेकिन चेक हाथ में आने से पहले कार्रवाई होगी। ये बात दुरुस्त है? बिल्कुल दुरुस्त है सिस्टर, ये बात मेरी पैदाइश 84 की है। इस टाइम मेरी उम्र तकरीबन 37 है।
37 है। हम यहाँ से तकरीबन 20 साल से रह रहे हैं। मैं इस टाइम नॉर्थ नाज़िमाबाद ब्लॉक एफ में खड़ा हूँ। मेरा घर ब्लॉक बी में नॉर्थ नाज़िमाबाद में। हमारा मुतालबा ये था कि हमें पहले घर दें, बाद में कटिंग करें, लेकिन गवर्नमेंट के सामने कौन रोक सकता है? कोई नहीं रोक सकता। लेकिन गवर्नमेंट जब ऐसा करेगी तो पब्लिक भी जोर करेगी। बिला वजह हमें घरों से बेघर कर रहे हैं, हमारे साथ ऐसा नहीं करें। आप काम क्या करते हो? मैं रिक्शा चलाता हूँ। रिक्शा चलाते हैं ज़्यादातर, वैसे मैंने देखा यहाँ पे रिक्शा चलाने वाले और घरों में काम करने वाले लोग ज़्यादा हैं। तो अब मुझे ये बताएं कि आपको 90,000 मिले नहीं हैं अभी, और अगर आपको 90,000 फ़र्ज़ करें कि आईडी की वो लिस्टें आ जाती हैं, मिल जाते हैं आपको, तो आप चले जाएंगे फिर आराम से यहाँ से? तैयार हैं आप? हम बिल्कुल जाने को तैयार नहीं है। हमारा मुतालबा ये है कि हमें पहले घर दो, बाद में कटिंग करो। हम बिल्कुल घर नहीं छोड़ेंगे। 4 चेक 90,000 के बोले, जब पहला चेक नहीं मिल रहा तो जो बाकी 3 है वो कहाँ से मिलेंगे? इमरान खान ने बोला था कि कोई गरीब नहीं रहेगा, मैं नौकरियां दूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा। कपड़े के बदले वो कफन दे रहा है, गोली के बदले वो रोटी के बदले वो गोली दे रहा है, मकान के बदले वो कब्र दे रहा है। गरीब आदमी कहाँ जाए? कुछ कहना चाहेंगे अपने उन इदारों को, अपनी हुकूमतों को, कि आप कितनी मुश्किल में इस वक्त ज़िंदगी गुजार रहे हैं? कुछ कहना चाहेंगे उन्हें? वो तो आपने भी देख चुका है, अपनी आंखों से देख चुके हैं कि कटिंग हुई पड़ी है, लोग कैसे पड़े हैं घर में। आपको भी नज़र आ गया, आपने भी चीज़ का अंदाज़ा लगा लिया होगा कि लोग कैसा गुजारा कर रहे हैं। महंगाई के दौर में एक झोपड़ा लगाना मुश्किल है, तो एक बुलाक इंसान खरीद कर कैसे लगा सकता है घर में? भाई मुझे सामने बड़ा नज़र आ रहा है भैंसों का, आपने ये गुजर नाले के ऊपर बनाया हुआ है? ये बिल्कुल उस साइड पे, इसका हमारे से कोई तलक नहीं है, ये तो उन्हीं से पता चलेगा। मैं इस इलाके में भी नहीं रहता जहाँ पे मैं खड़ा हूँ, मैं ब्लॉक बी में रहता हूँ, नॉर्थ नाज़िमाबाद। मैं इस इलाके के एक बहुत कोई ऐसा शख्स जो इस इलाके में, वो मेरे सामने आए, जो यहीं पे तकरीबन जो है, जिसको तकरीबन जिसके सामने ये बाड़ा बना हुआ, वो बंदा मेरे सामने आए। भाई आप मुझे ये बात बताएं कि ये जो बाड़ा है, जिसका आप लोगों में से किसी का भी बाड़ा नहीं है ये, लेकिन ये भैंसों के साथ ये बाड़ा बनाया हुआ है, ये बाड़ा कब से बना हुआ, पहले तो ये बताएं। ये बाड़ा तो काफ़ी टाइम से हम देख रहे हैं। तो ये इस बाड़े को क्यों नहीं हिलाया गया? इस बाड़े को नहीं लाया, इस बाड़े को काफ़ी टाइम से नहीं लाया। बात करते हैं तो लड़ाई वाली बात, पठान है वो लोग। अच्छा, हाँ, बदमाशी करते हैं ये लोग। अभी आप यहाँ पर ये देखें कि घरों को तो आपने गिरा दिया, लेकिन जो फिसाद की असल जड़ है, हम अक्सर और बेशतर सुनते आए थे कि जब भी हमारी बात हुई थी तो उन्होंने कहा था कि साइमा, हम कार्रवाई करने के लिए जाते हैं, वहाँ पे आपको पता है कि इंक्रोचमेंट में इतने बड़े बड़े बाड़े बना रखे हैं नालों के ऊपर। सिर्फ गुज्जर नाले पे नहीं, आप किसी भी नाले के ऊपर चले जाएं, आपको बाड़े नजर आएंगे। और यहाँ से पूरी पूरी वो भैंसों के साथ, अब उसका आपको पता है एक भैंस पालने का इतना एक झमेला होता है। यहाँ पे पूरा पूरा बाड़ा है, और वो भी नाले के पास जानबूझ के बनाया जाता है। इस बाड़े को अभी तक किसी ने टच नहीं किया। ये बड़ा अपनी जगह पे कायमो दायम है। क्यों? पीछे असर रसूख, इसको कोई हिला नहीं सकता। कुछ पता नहीं है कि इसके पीछे जो है वो कोई सियासी असर रसूख भी निकला है, लेकिन हमारे पास चूंकि सबूत नहीं है, इस वाले से हम कोई बात कर नहीं सकते हैं। लेकिन मुमकिनात में से ये है क्योंकि ऐसा होता रहा। तो भाई ये मुझे बताएं कि बाड़ा तो वैसे का वैसे ही है सामने, लेकिन आपके घरों को जो है वो मिसमार कर दिया गया है। अभी आप मुझे ये बताएं कि आप का, पहले तो ये बताइए, घर आपका लीज था या नहीं था? हमारा तो घर लीज है नहीं अभी। ये जो घर जो आप पूछ रहे हैं ये लीज था, इसके साथ वाले लीज, आगे पीछे सारे लीज ही लीज है। कोई लीज है, कोई नहीं लीज है, बस इस कुछ सोचा है कि भाई अब तुम कहाँ जाओगे अपनी फैमिली को लेकर? ये नहीं पता कुछ भी। और पैसे भी नहीं मिले? कुछ भी नहीं मिला, कुछ भी नहीं मिला, बिल्कुल नहीं। ज़्यादातर लोगों को यहाँ पर मेरे ख्याल में कि पैसे नहीं मिले हैं, बहुत कम लोगों को मिले हुए हैं। बिल्कुल जी, बिल्कुल जी। अच्छा, तो ये है जनाब इस जगह की पूरी दास्तान। मैं आपको सिर्फ देखिए, मैं ये मत सोचिएगा कि साइमा कंवल हमेशा से जो भी आप कोई कार्रवाई करते हैं उसके अगेंस्ट जो है वो प्रोग्राम करके अपनी रेटिंग बढ़ाने की कोशिश करती है। नहीं, ऐसी बात नहीं है। मैं सिर्फ आपको बताती हूँ, आप कार्रवाई कर रहे हैं, 100 बिस्मिल्लाह सर, आप कीजिए, बहुत अच्छी बात है और बहुत ज़रूरी है। कराची को बचाना है डूबने से, लेकिन याद रखिएगा कि कार्रवाई करने का तरीका होता है। चाहे आप दुकानों को तोड़ के, मकानों को गिरा के करें, लेकिन उसका एक तरीक़ाकार होता है। आपने वो तरीक़ाकार इस दफ़ा फिर माजरत के साथ फॉलो नहीं किया है। आधे से ज़्यादा लोगों को इसमें आईडी जो थी वो उनकी नहीं बनाई गई, उनको लीज़ पहले किया गया, फिर उसके बाद लीज़ कैंसिल की गई। आईडी बनाकर किसी किस्म का जो है वो आपने जो है वो इन लोगों को एक तखसीस के साथ जो है आपने इसकी चेकों की जो है वो तकसीम की।
इस तरीके से काम नहीं होता है। अब आप भूल जाएं कि यहाँ पर आप आएंगे तो आपको किसी किस्म की एजुटेशन का सामना नहीं करना पड़ेगा, जो हम नहीं चाहते हैं। बहरहाल अभी मेरे प्रोग्राम का चूँकि वक्त खत्म हो रहा है, अगर किसी और ने भी अपने ख्यालात का इजहार करना है तो वो मेरे प्रोग्राम में आ सकता है। अगर आप में से कोई और भी अगर बताना चाह रहा है कि उसके साथ क्या मसला है तो आप बता सकते हैं। बाजी ये बताएं कि मैं बहुत लोगों से मालूम कर चुकी हूँ, घरों का, लीज़ का, सब मैंने मालूम कर लिया। आपसे मैं सिर्फ आखिरी सवाल ये करना चाहूँगी, क्या आप लोगों को यहाँ पे बिजली के और गैस के कनेक्शन मिले हुए थे या आप लोगों ने कोई कुंडा डाला हुआ था या कोई इस तरह का कोई इस तरह? हमारे को बिजली गैस के मिली है बाजी, ना हमारे को कुछ मिली है। देखो गरीब बंदा ये झाते सब बैठे हुए थे, इमरान खान सब टुरा दिया ना। इमरान खान गरीब को कोई मदद किया ना कोई शायद दिया, तो उसके क्या फ़ायदा, उसके बाउंटे देवान के क्या फ़ायदा उसके ही देने के लिए। वो तो कुछ भी नहीं कर सकता अपना इमरान खान है। अच्छा, वैसे मामला जो है इमरान खान से ज़्यादा जो है वो गवर्नमेंट जो है यहाँ की सिंध की गवर्नमेंट और जो है हमारे यहाँ पे डीसी वगैरह, ये उनकी वो है ज़िम्मेदारी है। लेकिन फिर भी आपने इमरान खान साहब को इस वजह से शायद किया है क्योंकि वो वज़ीर आज़म है। तो मुझे ये बताएं कि क्या चाहती हैं, हल क्या हो सकता है? अगर आपको 90,000 रुपये का चेक मिल जाए तो आप आराम से यहाँ से चले जाएंगे? बाजी कहाँ जाएंगे, मेहनत मजदूरी छोड़ते कहाँ जाएंगे बच्चे, तो कहाँ जाएंगे? आप ही खुद बताओ ना, कहाँ जाएंगे? भाई मुझे ये बताइएगा कि आपको के इलेक्ट्रिक के और सुई गैस के और वाटर एंड सीवरेज बोर्ड के कनेक्शन मिले हुए थे या आपने कोई दूसरा इंतजाम किया हुआ था कुंडे वगैरह? नहीं मिले होते, कनेक्शन तो मिले हैं क्योंकि बिल भी पे हो रहे हैं, बिजली सुई गैस सबके पे हो रहे हैं बिल तो। यानी आपको कनेक्शन मिले हुए थे ना? यहाँ पर सिर्फ लीज तक मामला नहीं था, इनको तमाम मीटर्स वगैरह दिए गए थे। यहाँ पर बाकायदा तौर पे के इलेक्ट्रिक के बिल आते थे, यहाँ पर सुई गैस का बिल आता है और यहाँ पर बाकायदा तौर पे कनेक्शंस वगैरह मिले हुए हैं। इनको कुंडा वगैरह डालने की इतनी ज़रूरत नहीं है, इनको बिल मिले हुए हैं, इनको कनेक्शन मिले हुए हैं। ये किस बात की खमाजी करता है? आपका सिस्टम जो है ना, माजरत के साथ इससे ज़्यादा बोसीदा सिस्टम और किसी मुल्क में हो नहीं सकता जैसे कि हमारे शहर कायद में ख़ास तौर पे है, कहीं भी नहीं हो सकता। आपने 50 साल में इनको यहाँ पे आबादकारी उनकी कैसे होने दी? एक सवाल। दूसरा सवाल, आपने आबादकारी होने के बाद इनको लीज कैसे दे दी? दूसरा सवाल। तीसरा सवाल, इनको कनेक्शन कैसे मिल गए? और जब ये सब कुछ हो गया, इन्होंने अपनी पूरी नस्लें यहाँ पे परवान चढ़ा दी, आप बुलडोजर लेके आ गए। आपको ये देखिए, ये बिल भी वो खातून ले आई अपने घर से जो कि के इलेक्ट्रिक के अदा किए हुए बिल हैं। ये देखिए, मैं सिर्फ आपको सबूत के तौर पर दिखा रही हूँ। इस इलाके के यहाँ पर कनेक्शंस मिले हुए हैं, आप ये ना समझे मैं हवा में तीर चला रही हूँ। तो भाई जब आपने सब कुछ यहाँ पर होने दिया, आपने यहाँ पर सब कुछ जो था आपने इनको अलाउ किया हुआ था, फिर अचानक आप यहाँ पे कार्रवाई करने के लिए आते हैं, कार्रवाई मुनसिफाना बुनियाद पर नहीं की जाती है तो फिर सवालात उठते हैं। हमें बचा लीजिए, कराची वाले आपसे वो सवाल कर रहे हैं कि इन बारिशों में के आने से पहले हमें बचा लीजिए, नालों की सफाई करना बहुत ज़रूरी है। ये देखिए, सलाम करके मैं आपसे कह रही हूँ, थैंक यू सो मच, आप नालों की सफाई के लिए आपको होश आ गया। लेकिन आपने ये जो मामला इसको अधूरा छोड़ा है, इसकी वजह से याद रखिएगा कि रंग में भंग पड़ेगा। यहाँ पर आपकी वो कहते हैं, एक मुहावरा होता है उर्दू में कि आपने दूध देके महंगने करने वाली जो एक मिसाल होती है, वो वाली मिसाल यहाँ पे बिल्कुल सादर आती है कि यहाँ पर आपने कार्रवाई अच्छी करके भी एक काम आपने गलत कर दिया, जिसकी वजह से आपका ये मामला जो है ना, वो हम उसको समझ में नहीं आ रहा, इसको हम नेगेटिव में लें या पॉजिटिव में, ये बस एक सवाल है। हमारा आज का प्रोग्राम कराची के पास बस यहीं तक। मुझे मेरी टीम के साथ दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।